और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एनआईए की टीम पुलवामा पहुंच चुकी है। मिलिटेंट हमले की जांच के लिए टीम पुलवामा पहुंची है। हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुए हैं। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर रवाना हो गए हैं, जहां पर वो सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की टीम पुलवामा पहुंच चुकी है। मिलिटेंट हमले की जांच के लिए यह टीम पुलवामा पहुंची है। ग्राउंड जीरो पर यह टीम पहुंचेगी और हालात का जायजा लेगी, छानबीन करेगी। हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुए हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। मानवांदे बिलाल पुलवामा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, खबर मिल रही है कि एनआईए की टीम पुलवामा पहुंच चुकी है। देखिए, कुछ देर पहले एनआईए की टीम यहां पर स्पॉट पे पहुंच गई है। इससे पहले एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ के जो डीजी है और एडवाइजर जो है गवर्नर के, जो होम के भी यहां पर इंचार्ज रखे गए हैं, तो उनसे पहले मुलाकात की है यही नजदीकी सीआरपीएफ के एक कैंप में। तो उसके बाद जो टीम यहां पर जायवादा तो पहुंच रही है और इन्होंने तहकीकात अपनी जो है इसका अमल जो है वो शुरू कर दिया है। अब ये जो है शवाहिद है इसके जो ये हमला हुआ तो उसके ये इकट्ठे कर रहे हैं। अभी जो इसमें यही चल रहा है कि जो एनआईए की टीम है वो अपनी जांच पड़ताल जो है उन्हें शुरू कर दी है यहाँ पर। बिल्कुल बिलाल, एनआईए किन किन जावियों की जांच करेगी, किन किन जावियों से जांच करेगी इस हमले की? देखिए, पहले एनआईए ये देख रही है कि जैसे हमें भी 500 मीटर दूर ही रखा गया है, तो हमने देख रहे हैं कि एनआईए के जो अफसरान है वो देख रहे हैं कि जो इसमें बारूद जो इस्तेमाल हुआ है, पहले वो देखा जा रहा है कि कौन सा बारूद और किस तरह का बारूद इसमें इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा, जो गाड़ी इस्तेमाल इसमें हुई है अभी तक उसका कोई कंफर्म नहीं हुआ, ये गाड़ी कौन सी थी और क्या गाड़ी थी और किस तरह ये इस्तेमाल हुई, उसकी भी जांच पड़ताल एनआईए की करेगी। और तीसरी बात यह कि इस हमले को अंजाम देने में और किन किन लोगों का हाथ है उनकी भी जांच पड़ताल होगी। उसके बाद इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल बिलाल, जानना चाहेंगे कि एनआईए के साथ बाकी और सिक्योरिटी एजेंसियों की कौन कौन सी टीम पहुंची हैं? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त मौजूद है? सुबह से ही, कल शाम से ही लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, यहाँ पुलिस की एजेंसियां हैं, वो इस जगह पर पहुंची है। वो भी अपनी कार्रवाई कर रही है। और पुलिस, सीआरपीएफ का जो है वो और आर्मी का है, उसका ताउन भी एनआईए को यहाँ पर मिल रहा है और मिल के ये इसकी जो जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल बिलाल, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एनआईए जिस वक्त और जितना बड़ा यह हमला हुआ उस हिसाब से एनआईए काफी देर से यहां पर एनआईए के अफसरान पहुंचे हैं। क्या सबूतों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा इस देरी की वजह से? जैसे ही कल ये एपिसोड हुआ उसके फौरन बाद ही इस इलाके को, पूरी इलाके को मैंने पहले भी कहा कि 500 मीटर को सील, पहले पूरे हाईवे को ही सील किया गया था, फिर देर रात तक हाईवे को रेस्टोर किया गया। लेकिन जिस एरिया में ये एपिसोड हुआ उस एरिया को, पूरे एरिया को, 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस और आर्मी ने सील कर दिया है। किसी को भी इस एरिया में आने और जाने की कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। अलबत्ता जो इसके बाद जो जांच पड़ताल की जा रही है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिलाल, क्योंकि एनआईए की जो टीम है ये दिल्ली से पहुंची है, क्या कश्मीर में इस तरह की वारदातें अक्सर होती रहती हैं? क्या एनआईए की कोई ब्रांच कश्मीर में नहीं है कि इस तरह का कोई वाकया हो और फौरन वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाए? देखिए, उमूमन देखा गया है कि अभी तक इतना बड़ा कोई मिलिटेंसी का कोई वाक़ा यहाँ पेश नहीं आया है। जैसे कि जहाँ या लोकल सिक्योरिटी एजेंसियां हैं या पुलिस है, वो वक्तन फौक्तन एनआईए का मदद लेती है किसी भी मिलिटेंट अटैक्स में। तो ये अपनी नवेद का इतना बड़ा अटैक है, ये पहली बार इतना बड़ा अटैक हुआ है। तो इसकी वजह से इसमें ताखीर हुआ है, क्योंकि जो एनआईए की टीम है वो दिल्ली से आई, कुछ उसमें माहिरीन को लाना था और अफसरान को भी लाना था, तो इसलिए इसमें कुछ ताखीर हुई। ताहम अभी तक जांच पड़ताल अभी शुरू हुई है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिलाल, क्या कुछ लग रहा है कि एनआईए के जांच पड़ताल से कई चौंकाने वाले जो इंकिशाफात हैं वो भी निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि एनआईए जो इसमें इंकिशाफ करेगी, क्योंकि पहला इसमें यह देखा जाएगा कि
इस हमले में कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई है। तो उसके बाद जब गाड़ी का इसमें पता लगाया जाएगा, बाद में ये पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से लोग इसके साथ जुड़े थे, कौन से तार इसके साथ जुड़े थे और किन लोगों ने इसकी मदद की है। तो ये मिलिटेंट अटैक अंजाम देने में वो बड़ा इंकिशाफ और बड़ा खुलासा एनआईए करेगी मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए बिलाल, आपके पास फिर हम लौट कर आएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि एनआईए की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे बिलाल बता रहे थे कि एनआईए ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, हालात का जायजा ले रही है कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, कौन सा बारूद और आईडी का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा कौन सी गाड़ी थी जिस पर यह दहशतगर्द आया था, फिदायीन आया था और जिसके जरिए यह हमला अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या एनआईए की जांच से कुछ बड़े इंकिशाफात सामने आएंगे? यह देखना बहुत अहम होगा।